हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, यहाँ पे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमें सिंपल कुछ चीजें गिवन में देकर रखता है, कुछ चीजें हमें यहाँ पे प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो गिवन में हमें सिंपल यहाँ पे क्या देकर रखा है, देखिए हमें बोल के रखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है ना वो आपस में क्या है, एक्यूट एंगल है। वो दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब यहाँ पे 90 से कम। तो देखिए ये जो एंगल सी है वो तो 90 है, तो 90 से कम यहाँ पे यही दोनों हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका ए एंड बी एक्यूट एंगल, और इसीलिए यहाँ पे बोलकर रखा है कि cos ए जो है वो क्या है, cos बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों हमें यहाँ पे गिवन में देके रखा है। प्रूफ क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, इक्वल है, हमें यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो जो गिवन में देकर रखा है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये गिवन में देकर रखे हैं। दूसरा यहाँ पे गिवन में क्या है, cos a इक्वल टू cos b, इसको भी लिख लेते हैं। ये दो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन में देकर रखा है। प्रूफ क्या करना है, उसको भी लिखना होता है हमें। तो प्रूफ करना है एंगल a इक्वल टू एंगल b, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करेंगे आंसर सॉल्व करना, तो सिंपल जो चीज हमें गिवन में देके रखा है उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे cos a और cos b का यूज कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले cos a और cos b का यहाँ पे वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला आने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो सिंपल हमारे पास ये है। अब यहाँ पे हम लोग cos a और cos b का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखिए यहाँ पे मैं cos a का फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या आएगा, cos का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे थीटा कहाँ पे हमारा, a के पास में, तो अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो बेस सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, AC है ना। तो बेस हो गया हमारे पास यहाँ पे AC, एंड हाइपोटेन्यूज तो वही 90 डिग्री के सामने वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा AB। तो ये हो गया हमारा AB। इसके साथ में हमारे पास cos A का आंसर आ चुका है, cos B का आंसर लाना है हमें। ठीक है, तो cos B का हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा। क्या फॉर्मूला होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे थीटा चेंज हो चुका है, और थीटा चेंज होगा तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर थीटा हमारे पास बी के पास में है तो बेस हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, उसके साथ वाला साइड, तो क्या हो गया आपका BC। तो यहाँ पे बेस हो गया हमारे पास BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा, क्या आपका AB। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिंपल गिवन का हम लोग यूज कर सकते हैं। गिवन में क्या बोल के रखे हैं, cos A इक्वल टू cos B, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आपस में सेम हो जाएगा, जो कि है यहाँ पे AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB है ना। cos A cos B आपस में इक्वल है, तो इसके वैल्यूज भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, गिवन में हमें देकर रखें है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करने जाएंगे तो AB दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपका, AC इक्वल टू BC। ओके, अब सिंपल यहाँ पे देखेंगे तो मैं AC और BC आपस में इक्वल है, तो उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। देखिए AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, AC के सामने वाला एंगल हो गया हमारे पास B, तो यहाँ पे हो गया आपका B। अब BC के सामने वाला एंगल कौन सा हो गया हमारे पास, सिंपल A, यहाँ पे आ जाएगा A। ठीक है, तो इसी कारणवश अगर सामने वाला साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे। क्या था वो स्टेटमेंट, ठीक है, हम लोग ये स्टेटमेंट पढ़े थे है ना, कि यहाँ पे अगर एंगल जो होगा ना वो इक्वल साइड के सामने वाला जो भी एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के कारण यहाँ पे साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, और इसी के साथ में ये क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।